हेलो बच्चों, क्या आपको पता है नूरा के साथ जंगल में क्या होने वाला है? अगर नहीं पता तो आइए चलते हैं देखते हैं कि क्या होने वाला है नूरा के साथ। तो आपने स्टोरी पूरी एक वॉच करनी साफ है। सुथरे जंगल में नूरा नामी एक छोटी सी परी रहती थी जो सुबह सवेरे उठकर अपना काम शुरू कर देती थी। नूरा का काम था मेहनत से जंगल से शहद के कतरे जमा करना, जिन्हें वो सर्दियों के लिए बचाती थी। नूरा हर वक्त की कद्र करती थी और जानती थी कि बचत ही उसका सबसे बड़ा खजाना है। इसी जंगल के एक बड़े दरख्त पर आर्या नामी एक छोटा सुस्त उल्लू रहता था, जो सिर्फ सुस्त रवि से उड़ता था। आर्या को विरासत में सोने का एक थैला मिला था, इसलिए वो कभी काम नहीं करता था। जब नूरा मेहनत कर रही होती तो आर्या उसे देखता और कहता, नूरा, तुम क्यों थक रही हो? सोना सब कुछ कर सकता है। एक दिन आर्या ने फैसला किया कि वो अपना सोना इस्तेमाल करेगा ताकि बगैर काम किए सर्दियों की तैयारी कर सके। जंगल के बाजार में आर्या ने सस्ते सौदे यानी बैड डील्स खरीदे, जैसे कि छिली हुई सब्जियां जो जल्द ही खराब हो गईं। उसने एक बड़ी शानदार मगर टूटी हुई रेशमी चादर भी खरीद ली, जो सर्दियों में बिल्कुल काम नहीं आनी थी। नूरा ने उसे खबरदार किया, आर्या, सोना वक्त नहीं खरीद सकता, ये सामान सर्दियों में बेकार हो जाएगा। मगर आर्या ने नूरा की बात नहीं सुनी और कहा कि सोना ही सबसे बड़ी चीज है। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, आर्या ने अपना सारा सोना फजूल की चीजों पर उड़ा दिया। नूरा हर रोज अपना काम करती रही और उसका शहद का जार भरता गया। अचानक जंगल में वक्त से पहले ही सर्दी की एक शदीद लहर आ गई, जिससे सब हैरान हो गए। आर्या को फौरन ठंड लगने लगी और उसकी टूटी हुई चादर किसी काम न आई। उसकी खरीदी हुई सब्जियां सड़ चुकी थीं और उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। आर्या भागकर अपने सोने के थैले को देखने गया, जो अब सिर्फ खाली कपड़े का टुकड़ा था। उसने अपने आखिरी सोने के सिक्के से सर्दी की लकड़ियां खरीदने की कोशिश की, मगर किसी ने इनकार कर दिया। नूरा ने देखा कि आर्या लरज रहा है और उसे अपनी पुरानी बातें याद आईं। नूरा अपने गरम शहद के जखीरे के पास गई और समझा कि असल दौलत क्या है। उसने फैसला किया कि वो आर्या की मदद करेगी, क्योंकि सबसे बड़ी दौलत रहम है। नूरा ने एक छोटा सा जार शहद लेकर अपना कोट पहना और सर्दी में आर्या के पास गई। आर्या ठंड से कमजोर होकर अपने आखिरी सोने के सिक्के को देखते हुए कांप रहा था। नूरा ने प्यार से शहद का जार आर्या को थमाया। आर्या ने शहद का एक घूंट लिया और उसके जिस्म में पहली बार एक हकीकी गर्मी दौड़ गई। नूरा ने कहा, यह मेरे वक्त और मेहनत का फल है आर्या, सोना नहीं। आर्या को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसका सोना वक्त खरीद नहीं सका। आर्या ने नूरा से माफी मांगी और अपना सोने का ताज उसे दे दिया। नूरा ने कहा, मुझे सोने की जरूरत नहीं, बस वादा करो कि तुम अब से अपना वक्त सही जगह लगाओगे। नूरा ने आर्या को थोड़ी सी लकड़ी और एक गर्म चादर दी ताकि वो सर्दी में महफूज रहे। सर्दियां गुजर गईं और जब बहार आई तो आर्या एक नया शख्स था। आर्या ने अपने सोने का ताज संभाल कर रखा, मगर उसने उसे कभी पहनकर सुस्ती नहीं की। उसने नूरा से शहद जमा करने का हुनर सीखा और काम की कीमत को समझा। आर्या ने अपनी मेहनत को मेहनत का शहद नाम दिया और अपना एक छोटा सा जार भरना शुरू कर दिया। नूरा और आर्या अब अच्छे दोस्त थे, जो रोज सुबह एक साथ काम शुरू करते थे। आर्या ने सीखा कि 1 मिनट का काम एक बेकार सोने के सिक्के से ज्यादा कीमती है। नूरा ने आर्या को बचत के तरीके भी सिखाए ताकि वो मुस्तकबिल की तैयारी कर सके। आर्या की मेहनत देखकर जंगल के दूसरे सुस्त जानवरों ने भी काम करना शुरू कर दिया और नूरा के लिए सबसे बड़ा खजाना उनका पुरसुकून और मेहनती जंगल था। आर्या ने अभी भी अपना सोने का ताज नहीं पहना, मगर वो अंदर से सोने से भी ज्यादा अमीर था। उसने नूरा का एहसान याद रखा, जिसने उसे वक्त की अहमियत सिखाई। नूरा और आर्या की दोस्ती मेहनत और रहमदिली की मिसाल बन गई। दोनों ने सीखा कि दौलत सिर्फ सिक्कों में नहीं, बल्कि अपने बनाए गए वक्त के खजाने में है। और यूं ही नूरा और आर्या की एक और सबक आमोज कहानी खत्म हुई। आज की स्टोरी कैसी लगी? अगर स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग सी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।